Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था रिगार्डिंग हाउ आई बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज एट द एज ऑफ 22। सो दिस ईयर आई विल बी टर्निंग 23 और अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, कैसे करी हैं, क्या करी हैं, आप लोगों ने कहा था कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है। सो हेयर इज़ द डिटेल्ड वीडियो। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात यार, मुझे ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक फिक्स जॉब है ना, तो हमें एक फिक्स सैलरी मिलती ही है। तो आखिरकार मैंने ये मल्टीपल चीज़ें क्यों करी? सबसे पहली बात देखो, अगर हम लोग बात करें पहले की तो हम लोग यही सब सोचते थे कि एक स्टेबल जॉब हो तो इसी का मतलब सक्सेस होता है, हमें हर मंथ एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, तभी मैंने यूट्यूब चैनल अपना छोड़ के जो हमारी फुल टाइम जॉब है उसको चूज़ करा था। बट दैट डिड नॉट वर्क वेरी वेल फॉर मी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं, किसी भी कंपनी की हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंपनी किसी भी टाइम पर बंद हो सकती है, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं कंपनी में ना वो किसी भी पॉइंट पर चेंज हो सकती हैं, जो कि मेरे साथ एक्चुअल में पीडब्ल्यू में हुआ था। इवन अगर मैं अड्डा की भी बात करूं तो उनका जो 9th एंड 10th का वर्टिकल है जिसमें मैं पढ़ाया करती थी वो भी अभी बंद हो चुका है। तो विच मीन्स आप समझ रहे होंगे कि जो हमारी जॉब है ना वो फिक्स नहीं है कि बस अगर हमारी ये जॉब है तो ये लाइफ टाइम रहेगी या फिर 4-5 साल भी रहेगी। यू नीड टू कीप स्विचिंग फॉर दैट। और अगर मान लो ऐसा हो गया कि ले ऑफ हो गया तो विच मीन्स उस टाइम में जितना भी आपका 4-5 महीने का गैप आता है वहाँ पे यू हैव लिटरली ज़ीरो मनी, अगर आप सिर्फ एक जॉब पर ही डिपेंडेंट हो। एंड ये मेरे साथ हो गया था जब मैंने पीडब्ल्यू छोड़ा था। तो मैंने अपना चैनल तो पहले ही पीडब्ल्यू की वजह से छोड़ दिया था, तो मेरे पास लिटरली ज़ीरो इनकम सोर्स था। मैं चैनल को वापस से ग्रो करने में ही सारे पैसे लगा चुकी थी, ठीक है, चाहे वो हो ट्राइपॉड खरीदना, कैमरा खरीदना, फ़ोन खरीदना, जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसमें मैंने पैसा लगाया बट पैसा कहीं पर से भी आया नहीं। एंड थैंक गॉड मेरे पास कोई भी EMIs वगैरह नहीं थी, अदरवाइज सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाता वो EMIs को भी पे करना, है ना, क्योंकि मेरे पास एक कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है। तो इसीलिए मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करे हैं। स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट रहने से बेटर है आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बिल्ड करो। और कैसे मैंने करा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले यार आपकी जो डिग्री है वो कॉलेज खत्म होने के बाद ना रुक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपका जो कॉलेज है वो खत्म हो गया है, आप लोगों ने बैचलर्स अपनी कर ली है एंड दैट इट, फिर आप फुल्ली जॉब पे डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा मैं करती तो मे बी फ्यूचर की जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाती। तो मैंने बस 6 महीने का गैप लिया था जब मैंने जॉब करना स्टार्ट करा था। उसके बाद मैंने जो अपना MBA है वो स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर भी कर रखा है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली अपनी मास्टर्स करनी है या जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हो ना, बेसिकली पढ़ते रहो, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर काम आ जाए। लाइक मेरा MBA कंप्लीट हो गया तो मे बी इफ आई वांट टू स्विच माय जॉब, ठीक है, अगर मुझे मान लो कोई दूसरे फील्ड में घुसना है, सो आई कैन डू दैट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पढ़ाई है ना उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। एंड दैट इज़ द सोल रीज़न मैंने MBA परस्यू करने का डिसाइड करा था। तो अगर आप भी बैचलर्स कर चुके हो बट अब आपको जॉब करनी है, बट जॉब के साथ साथ ऑब्वियसली फुल टाइम हम लोग कोई भी कोर्सेज नहीं कर सकते, राइट। तो आप लोग ऑनलाइन डिग्री को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने जो अपना MBA किया था वो ऑनलाइन ही करा था, आप लोगों को बता दिया है। अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको कंपेयर करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या। ये एक गाइडेंस प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है सारे ही लर्नर्स को टू कंपेयर वेरियस UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। चाहे आपको UG कोर्स करना है, चाहे आपको PG कोर्स करना है, सारे ही कोर्सेज को आप यहाँ पर ईजिली कंपेयर कर सकते हो। 100+ यहाँ पर UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं। इनकी जो फीस है, अप्रूवल है, सिलेबस है, प्लेसमेंट है, सब कुछ आप कंपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट के रिव्यूज़, रैंकिंग, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्लस यहाँ पर ना आपको फ्री गाइडेंस मिलती है, कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं है। करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हैं हु आर ट्रेन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जो भी डाउट्स है ना आपके, उनसे आप लोग ईजिली पूछ सकते हो एंड क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ वो ही यहाँ पर लिस्टेड हैं। जो आपका फ़ी पेमेंट का प्रोसेस है ना वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही होता है, तो यहाँ पर कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं होने वाला है। एक ये वाला फीचर ना मुझे जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा, विच इज़ AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर। इसको आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो कॉलेज विद्या इज़ योर गाइड फॉर ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज। इवन जब मैं अपना MBA करने का सोच रही थी, मैंने बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको कंपेयर करा था। सब कुछ आपको कंपेयर करके दे देता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, गो एंड चेक इट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे क्या क्या इनकम सोर्सेज थे वो सारे के सारे मैं
मैं एक एक करके रिवील करने वाली हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा फुल टाइम जॉब था। अब देखो फुल टाइम जॉब जब मैं नहीं कर रही थी तो उससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे छोटे मोटे इनकम सोर्सेज थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कुलर नोट्स वगैरह भी बना रखे थे, तो वहाँ पर से भी मैंने अर्न करा था। मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाती थी वहाँ पर से भी, ठीक है। एंड जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी अपने, जब मेरे घर पे स्टूडेंट्स आते थे तो वहाँ पर से भी मैं अर्न करती थी। देन मैंने अनअकैडमी ज्वाइन करा था। नाउ दिस वाज पार्ट टाइम, ठीक है, तो ये फुल टाइम नहीं था। तो पार्ट टाइम में यहाँ पर से एक फिक्स अमाउंट मुझे डेफिनेटली हर मंथ मिलता था, ठीक है। जो मेरे एक्चुअल में फुल टाइम जॉब रोल्स थे वो थे अड्डा, पीडब्ल्यू एंड करियरविल पे, ठीक है। तो ये हमारे फुल टाइम जॉब हो गए। अब यहाँ पर से डेफिनेटली मुझे जो सैलरी है वो अच्छी खासी मिली, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है। अगर मान लो उस कंपनी ने आपको निकाल दिया तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, कोई भी इनकम सोर्स फिर आपके पास नहीं रहता है। दिस इज़ द रीज़न मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज देन अपने बिल्ड करे, ठीक है। तो आपको सोनली जो आपकी सैलरी है उसको स्पेंड नहीं करना है कि आप बस भाई अमीर दिखो एंड नए नए हमारे पास पैसा आता है ना तो हम सोचते हैं कि आप बस खर्च करें, उड़ाएं, जो भी शौक है वो सारे पूरे करें। शौक डेफिनेटली पूरे करने हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू डू द सेविंग्स, जो कि मैंने डेफिनेटली करी। सेविंग्स के लिए मैंने क्या क्या करा था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आरडी स्टार्ट करी थी, फिर एफडी, फिर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सो एंड सो, वो अलग टॉपिक है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब जो सेकंड मेरा इनकम का सोर्स था वो यूट्यूब एडसेंस था। अब ये यूट्यूब चलाना मुझे पीडब्ल्यू में अलाउड नहीं था, बट अड्डा में, करियरविल में अलाउड था, इवन व्हेन आई वाज एट अनअकैडमी अलाउड था, तो मुझे यूट्यूब से भी पैसा आता था, ठीक है। बट यूट्यूब से ट्रस्ट में उतना ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस आपके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हों। तो मेरे उतने नहीं आते थे, तो मुझे उतना ज़्यादा पैसा यूट्यूब एडसेंस से नहीं मिला है, बट या डेफिनेटली मिल तो रखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। चलो अब उसके बाद थर्ड है हमारा ब्रांड कोलैबोरेशन। यहाँ पर से सबसे ज़्यादा पैसा मुझे आज तक मिला है। एंड अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आते हो ना, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हो, सबसे ज़्यादा पैसा जो आपको मिलेगा वो ब्रांड इंटीग्रेशंस, ब्रांड प्रमोशन से ही मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने ना स्टार्ट बार्टर कोलैबोरेशन से करा था। लाइक इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो बार्टर बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, इन एक्सचेंज यू हैव टू मेक अ रील। वो मैंने इसीलिए करा था क्योंकि ब्यूटी वाली नीश मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे ट्राई करना था कि ब्रांड वगैरह क्या चाहते हैं वीडियोज़ में। तो मेरे भी बस स्टार्टिंग था, तो मैंने बार्टर कोलैबोरेशंस डेफिनेटली कर लिए थे, ठीक है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर रियली गुड एट इट, तो बार्टर कोलैबोरेशंस मत आप लोग एक्सेप्ट करना, ओनली गो फॉर द पेड डील्स, ठीक है। चलो आई होप यार ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर से भी मुझे पैसा आया, बट उतना ज़्यादा नहीं आया, बहुत ही कम पैसा यहाँ पर से मुझे आया है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेल्स स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग से तो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपको पता ही है, एक तरीके से ये पार्ट टाइम रोल ही है कि आप कहीं पे फुल टाइम नहीं काम कर रहे हो, फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहे हो, किसी के लिए थंबनेल्स बना ले रहे हो, किसी का इंस्टा मैनेज कर रहे हो, ये सारा हमारा फ्रीलांसिंग में आ जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग है हमारे पास, कंटेंट स्ट्रैटेजी है हमारे पास, वर्कशॉप्स वगैरह आप लोग कंडक्ट करा सकते हो, ये सब फ्रीलांसिंग में आता है। इसमें से मैंने लाइक थंबनेल्स तो मैं अपने खुद ही बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीलांसिंग मेरे खुद के लिए ही हो गई है, बट आप लोग दूसरे के लिए थंबनेल्स बना सकते हो, वहाँ पर से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप लोग ये सब सेल कर सकते हो, स्टडी प्लानर्स है, टाइम टेबल है, ई बुक्स है, नोट्स मैंने आज तक कभी सेल नहीं करे हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं इस चैनल पे, बट बहुत सारे लोग सेल करते हैं, यहाँ पर से भी पैसा बहुत आता है, क्योंकि एक बार ही आपने नोट्स बना लिए, उसी को आप अलग अलग जगह पे लिस्ट करके सेल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी ऑब्वियसली इनकम सोर्स है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपने एफडी खोली, आपने कोई बॉन्ड खोला है 2-3 लाख का, ठीक है, तो आपको हर मंथ ही उससे काफ़ी अच्छा अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है मैंने बता दिया, सेविंग्स अकाउंट में तो है ही, फिर आरडी, एफडी होता है, बॉन्ड्स होता है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इमरजेंसी फंड आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, जहाँ पे से आप इजीली पैसा निकाल सको, आपको कोई लॉस ना हो, जस्ट लाइक एफडी है, सेविंग्स है, ये सब, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है क्या क्या मिस्टेक मैंने करी। अब इनकम सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए, क्या मिस्टेक मुझे लगता है कि मैंने करी। सबसे पहले यार मैं सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड हो गई, जबकि मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा था। स्टिल आई चोज टू शट डाउन माय चैनल एंड ज्वाइन पीडब्ल्यू। तो ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है तो वो मेरा एक फुल टाइम रोल हो गया है, मुझे सिर्फ एक जगह से पैसा आ रहा है, एंड मेरा जो बेसिक सारी जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ एक उस कंपनी पर ही डिपेंड करती हैं, उनके एक्शंस पे ही डिपेंड करती है, जो कि अल्टीमेटली हुआ भी। मेरी जितनी भी विजिबिलिटी थी
थी वो सारी गायब हो गई। तो आई फील कि एक सैलरी पे ही बस डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हमें सिर्फ एक सैलरी ही मिल रही है, बट उससे हमें और चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, मे बी अ बिजनेस, मे बी इन्वेस्टमेंट्स, एनीथिंग, बट एक सैलरी पे ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देन सेइंग येस टू एवरी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं हाँ नहीं कहूँगी तो ये अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती थी, जैसे PW की अपॉर्चुनिटी भी मिली तो मैंने येस कहना स्टार्ट कर दिया। ब्रांड कोलैबोरेशन जो भी आ गया मैंने येस कहना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे लगता है मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अपना टाइम सेव करना चाहिए था। जैसे स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू मैंने बहुत सारे ना बार्टर कोलैबोरेशंस करे तो सबको मैं येस येस कह देती थी। नाउ आई फील कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही अगर मैं बार्टर कोलैबोरेशंस लेती तो मुझे समझ में आ जाता कि कैसे ब्रांड को वीडियोस चाहिए है। बहुत ज़्यादा मैंने ले लिए, जो कि मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। देन नेगोशिएटिंग पावर जो है वो भी मेरी कहीं ना कहीं कम थी, जिसकी वजह से ब्रांड्स जो कि बाकी यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं, मुझे उन्होंने काफ़ी कम पैसा दिया है। तो मेरी नेगोशिएटिंग जो स्किल थी वो काफ़ी वीक थी, अभी काफ़ी बेटर है, बट यू गाइज ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने ना स्टार्टिंग में यूट्यूब को ऐसे ही ले लिया था, मतलब सीरियसली नहीं लिया था। यूज टू फील कि ठीक है चलो पैसा आएगा आएगा। अगर मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे वर्क करती, मे बी अगर मैं लोगों को हायर करती, जो भी चीज़ें हो सकती थी, तो मे बी यूट्यूब मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता था, अभी भी है, बट मे बी और ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। इनकम इज़ नॉट इक्वल्स टू वेल्थ, ठीक है। अगर हमें फिक्स इनकम आ रही है तो वो हमारा हर महीने का खर्चा पानी ही है, जब तक आप इन्वेस्ट उसे सही जगह पे ना करो, ठीक है। वेल्थ आप लोग जनरेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, मेरा कुछ इनकम का रूल है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, एवरी न्यू स्किल शुड इवेंचुअली बिकम अ न्यू इनकम सोर्स। जो भी मैं नई चीज़ सीखती हूँ ना, जैसे अगर मैं MBA भी कर रही हूँ तो वहाँ पर से मैं सीख रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है, सो एंड सो। तो जो भी नई चीज़ आप सीख रहे हो ना, ट्राई करो कि उसको आप कहीं ना कहीं ऐसे यूटिलाइज करो, यूज़ करो कि कुछ ना कुछ आपका पैसा बने, ठीक है। उसके बाद, नेवर लेट वन कंपनी कंट्रोल 100% ऑफ योर इनकम। जैसे मैं जब PW में थी, मुझे एक ही इनकम सोर्स से पैसा आ रहा था, जबकि जब मैं करियरविल में थी तो मैं मल्टीपल चीज़ें कर रही थी, क्योंकि मुझे जॉब से भी पैसा आ रहा था, मैं इंस्टाग्राम से भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी, एंड यूट्यूब से भी मुझे पैसा आ रहा था। तो सेम चीज़ आपको करनी है। अगर कोई भी कंपनी आपको फ्रीडम नहीं दे रही है तो आपको उस कंपनी को नहीं ज्वाइन करना है। यू हैव टू सी कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल आपके इनकम सोर्सेज हो, क्योंकि जब 100% ऑफ योर इनकम कंट्रोल होती है ना, तो एक बारी जब वो शट डाउन हो जाता है ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि एक मान लो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे थे, अब वो कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आपके पास लिटरली जीरो है। दूसरे महीने में भी 4-5 महीने आपको जॉब ना मिले तो आपके पास एकदम जीरो इनकम है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देन, इफ वन सोर्स डिसअपियर्स टुमारो माई लाइफ शुडंट स्टॉप, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको रखने हैं कि अगर मान लो ये जॉब नहीं भी है, इट्स ओके, हमारे पास स्टिल अगर मान लो 2 लाख नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 40-50,000 तो आ रहा है। मे बी आपके कुछ EMIs हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो, वो तो आप लोग बेयर कर सको, ठीक है। तो आई होप यार ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या को डेफिनेटली चेक कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।